Hello everyone, welcome to the new lesson on the course which is about the light of class 10th physics. This course is presented by me Lovely Kumari. You can read more me from here. You can also rate, review, recommended and share the lesson if you liking them. You can also subscribe Crash Foundation. ये हमारा लाइट चैप्टर का थर्ड पार्ट है। हम लोग सेकेंड पार्ट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इमेजेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इमेजेस होता क्या है? इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। इमेज का मतलब क्या हुआ? ये एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है जो कि प्रोड्यूस कब होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रेज जब निकलता है और मिरर से रिफ्लेक्ट होता है, जो उसके बाद जो प्रोड्यूस होता है, जो अपीयर होता है, उसी को बोलते हैं इमेज। इमेज कितने टाइप्स का होता है? टू टाइप्स का होता है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अब वन बाय वन रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को पढ़ते हैं। सबसे पहले रियल इमेज। रियल इमेज को डिफाइन करते हैं। द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। रियल इमेज उसको बोलते हैं जिसको स्क्रीन पे ऑब्जर्व किया जा सकता है, ऑब्टेन्ड किया जा सकता है। जैसे इन अ सिनेमा हॉल वी सी द इमेज ऑफ एक्टर एक्ट्रेस on the screen, so the image formed on a cinema screen is an example of real image. जब हम लोग सिनेमा हॉल जाते हैं, जब वहाँ पे स्क्रीन पे देखते हैं एक्टर एक्ट्रेस को, तो ये जो है स्क्रीन पे ऑब्जर्व जो इमेज को किया जा सकता है उसको बोलते हैं रियल इमेज। तो ये हो गया हमारा रियल इमेज का एक एग्जाम्पल। जैसे देखिए यहाँ पे इमेज में आप देख करके अच्छे से समझ सकते हैं। ये रहा सिनेमा हॉल का स्क्रीन और यहाँ पे जो एक्टर एक्ट्रेस जो भी है जिसको हम लोग स्क्रीन पे आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको बोलते हैं रियल इमेज। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रियल इमेज। नाउ नेक्स्ट वर्चुअल इमेज। द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। वैसा इमेज जिसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। अ वर्चुअल इमेज कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू अ मिरर। और वर्चुअल इमेज कब फॉर्म होगा? जब हम लोग मिरर में अपने आप को देखेंगे तभी सिर्फ वर्चुअल इमेज फॉर्म हो सकता है। द इमेज ऑफ आवर फेस फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर cannot be obtained on a screen. It can be seen only by looking into the mirror. So the image of our face in a plane mirror is an example of virtual image. क्या मतलब है इसका? जो इमेज है हम लोग का फेस का, जब हम लोग प्लेन मिरर में अपने फेस को देखते हैं उसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। ये इसको सिर्फ हम लोग देख सकते हैं मिरर में, ठीक है। तो ये एक हम लोग का वर्चुअल इमेज का एक एग्जाम्पल हो गया। जस्ट लाइक देखिए इस इमेज को, ये रहा मिरर और ये रही लड़की जो कि अपना इमेज को देख रही है। तो ये किसका इमेज हो? ये लड़की का जो इमेज है ये कौन सी इमेज का एग्जाम्पल होगा? वर्चुअल इमेज का। अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लेन मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में। देखिए ये है प्लेन मिरर और इसका दो साइड होता है। एक साइड जो रफ साइड हो गया और एक साइड जिधर से लाइट रे जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब कि स्मूथ साइड, स्मूथ सरफेस जिधर होता है। देखिए सब ये रहा हम लोग का ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करवाएंगे, उसके बाद इन लार्ज ऑब्जेक्ट का, ठीक है। पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट को देखिए, यहाँ से एक रे निकला, फिर उसके बाद मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट हो गया, फिर यहाँ से एक रे निकला, फिर यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद फिर ये रिफ्लेक्ट हो गया। अब देखिए ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे है दोनों कहीं भी लेफ़्ट साइड पे मीट नहीं कर सकता है। मिरर के लेफ़्ट साइड में दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहीं पे भी मीट नहीं कर सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे? मिरर के पीछे बिहाइंड द मिरर हम लोग इस रे को इमेजिनरी लाइन से प्रोड्यूस करेंगे। जब देखिए हम लोग इसको इमेजिनरी लाइन से प्रोड्यूस करेंगे तो पीछे कहीं ना कहीं ये मीट करेगा, ठीक है। तो ये जो जहाँ पे मीट करेगा मिरर के पीछे बिहाइंड द मिरर, ये जहाँ पे मीट करेगा वहीं पे इमेज फॉर्म होगा। अब हम लोग दूसरा देखते हैं इन लार्ज ऑब्जेक्ट का। इन लार्ज ऑब्जेक्ट कहने का मतलब जिस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ हाइट हो,
ठीक है। यहाँ से देखिए इंसिडेंट रे गया, परपेंडिकुलर जाता है तो परपेंडिकुलर ही रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से इंसिडेंट रे गया, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ से दूसरा रे निकला जो कि पोल पे गया। पोल पे जाने के बाद एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना बनाएगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना करके ये रे जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे मिरर के लेफ्ट साइड में कहीं पे भी मीट नहीं कर सकता है। तो जब मीट नहीं करता है मिरर के लेफ्ट साइड में तो क्या करते हैं, मिरर के पीछे बिहाइंड द मिरर हम लोग इसको इमेजिनरी लाइन को प्रोड्यूस करते हैं। देखिए कहीं ना कहीं ये मीट करेगा और ये यहाँ पे मीट किया। ठीक है, यहाँ पे मीट कर गया तो ये जो इमेज फॉर्म हुआ ये इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे इमेज फॉर्म हो गया। जहाँ पे ये मीट करता है वहीं पे इमेज फॉर्म होता है। अब हम लोग जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म हुआ उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा उसके बारे में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस। देखिए ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया प्लेन मिरर से लेकर के ऑब्जेक्ट के जो जितना दूरी है उतना ही प्लेन मिरर से लेकर के इमेज तक का दूरी होगा। सपोज डैट प्लेन मिरर से लेकर के ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, तो प्लेन मिरर से इमेज तक का डिस्टेंस भी होगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू द इमेज हाइट। ये देखिए ऑब्जेक्ट का हाइट और ये देखिए इमेज का हाइट। अगर ऑब्जेक्ट का हाइट 2 सेंटीमीटर है तो इमेज का भी हाइट 2 सेंटीमीटर ही होगा। थर्ड पॉइंट, सॉरी गाइस यहाँ पे देखिए वर्चुअल होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे वर्टिकल लिखा गया गलती से, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा, वर्चुअल होगा, वर्चुअल होगा। आप लोग प्लीज़ इसको सही कर लीजिएगा। वर्चुअल मतलब कि बिहाइंड द मिरर। इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ है, मिरर के पीछे फॉर्म हुआ है, इसी को बोलते हैं बिहाइंड द मिरर। और इरेक्ट, इरेक्ट कहने का मतलब क्या है, सेम साइड अप एज द ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट जो है अप साइड में है, एरो देखिए इसका किधर है, अपवर्ड है, तो इमेज का भी जो है एरो किधर है, अपवर्ड है, ऊपर बना है, तो इमेज भी है ऊपर बना है, तो इसी को इरेक्ट बोलते हैं। ये देखिए एक बंदर, ये देखिए बॉल का इमेज इसको बिहाइंड द मिरर, यहाँ पे इसको इमेज इसका दिख रहा है। अब क्या है, लास्ट पॉइंट है लैटरल इन्वर्जन। आज का वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है लैटरल इन्वर्जन। इसको पढ़ लेते हैं। द फेनोमेनन इन विच लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बिकम द राइट साइड ऑफ इमेज एंड द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बिकम द लेफ्ट साइड ऑफ इमेज, the change of side of an object and its mirror image is called lateral inversion। बहुत ही सिंपल है। वैसा फेनोमिनन जब लेफ्ट साइड जो ऑब्जेक्ट का है वो अपीयर होगा राइट साइड में और जो राइट साइड है ऑब्जेक्ट का वो अपीयर होगा लेफ्ट साइड इमेज में, तो उसी को बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। इसको हम लोग एग्जांपल से और फिगर से देखेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। ये देखिए ये लड़का जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये जो है इसका इमेज फॉर्म हुआ। ये देखिए ऑब्जेक्ट में कौन सा हैंड रेज किया हुआ है, लेफ्ट हैंड, और इमेज में कौन सा हैंड दिख रहा है, राइट हैंड दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। जब ये राइट हैंड को अप करेगा तो मिरर में इसको दिखेगा लेफ्ट हैंड, तो यही साइड जो है वो चेंज हो जाता है। जब हम लोग राइट हैंड को अपवर्ड करेंगे तो हम लोग को इमेज में लेफ्ट हैंड दिखेगा, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को मतलब लेफ्ट हैंड अपवर्ड करेंगे तो इमेज में हम लोग को राइट हैंड दिखेगा, जस्ट अपोजिट हो जाता है। और देखिए यहाँ पे रेड लिखा हुआ है राइट साइड से। अब देखिए इमेज में कैसा बन रहा है, लेफ्ट साइड बन रहा है ना। और इसका एक और मैं आप लोग को एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने एम्बुलेंस को तो देखा ही होगा, एम्बुलेंस में जो लिखा हुआ रहता है वो मिरर इमेज का लिखा हुआ रहता है, ताकि एम्बुलेंस पता है ना कि किस लिए यूज़ होता है। उसमें हमेशा कोई ना कोई पेशेंट रहता है, उसको जल्दी जाना होता है, इमरजेंसी व्हीकल उसको बोला जाता है, इसीलिए उसमें मिरर इमेज दिखाता है, ताकि गाड़ी में जो मिरर लगा हुआ रहता है उसमें हम लोग को वो सही स्पेलिंग उसको दिख सके, तो हम लोग साइड हो जाएंगे और एम्बुलेंस जो है वो जल्दी से हॉस्पिटल जा सके, हॉस्पिटल पहुंच सके। अब यूजेज ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर तो इतना पढ़ लिया, अब उसका यूज़ भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इट इज़ यूज्ड इन पेरिस्कोप एंड
कैलिडोस्कोप। इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? पेरिस्कोप में और कैलिडोस्कोप में यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू सी आवर सेल्फ, हम लोग अपने फेस को देखने के लिए भी यूज़ करते हैं। मेकअप बॉक्स में होता है ये। इट इज़ यूज इन बॉक्स टाइप ऑफ सोलर कुकर। बॉक्स टाइप सोलर कुकर जो आता है उसमें भी प्लेन मिरर का यूज होता है। इट इज़ यूज एट द ब्लाइंड टर्न ऑफ सम बिजी रोड। कहीं पे देखते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा व्हीकल्स चलता है, वहाँ पे जब टर्निंग पॉइंट होता है वहाँ पे भी प्लेन मिरर लगा हुआ रहता है, ताकि हम लोग को पता चल जाए कि कोई व्हीकल्स जो है वो आ रहा है। इट इज़ यूज टू फिक्स ऑन द वॉल ऑफ द सर्टेन शॉप। कोई ज्वेलरी शॉप होता है या फिर कोई भी बड़ा सा शॉप होता है, मॉल होता है, वहाँ पे भी प्लेन मिरर का यूज होता है, ताकि जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी चीज़ है, वो सब इन लार्ज दिखे, बड़ा दिखे, अच्छा दिखे, इसलिए लोग अपने शॉप में प्लेन मिरर लगाते हैं, यूज़ करते हैं। थैंक्स। प्रेस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।